दोस्तों जैसे ही वक्फ बिल पास हुआ वैसे ही भाजपा का अगला टारगेट फिक्स हो गया और अब अगला निशाना है चर्च की ज़मीनें। इससे जो मैगजीन ऑर्गेनाइज़र ने एक आर्टिकल भी लिखा था, हु हैज़ मोर लैंड इन इंडिया, कैथोलिक चर्च वर्सेस वक्फ डिबेट। दरअसल इस लेख के जरिए आरएसएस और बीजेपी ने उन ज़मीनों के ऊपर लोगों का ध्यान खींचा हुआ है जो चर्च के पास है। ये किसी सांसद या किसी विधायक का बयान नहीं है, संघ के मैगजीन में छपा हुआ है और यही जानने की कोशिश है कि इस देश में सबसे ज़्यादा ज़मीनें आखिर किसके पास हैं, वक्फ के पास है या फिर चर्च के पास है। दावा ये है कि कैथोलिक चर्च के पास इंडिया में 17 करोड़ एकड़ ज़मीनें हैं और दोस्तों जिसकी कीमत करीब 20,000 करोड़ रुपए है। और ये ज़मीनें अंग्रेजी हुकूमत ने, ब्रिटिश हुकूमत ने एक एक्ट बनाकर लीज पे दी थी। अब दोस्तों इस लेख के बाद एक सवाल जो पैदा हुआ वह मोदी सरकार जो कानून बनाकर वक्फ की ज़मीनों को नियंत्रित करना चाहती है, क्या वैसा ही कुछ चर्च के ज़मीनों के साथ किया जाएगा। और दोस्तों इस पर राहुल गांधी ने भी लिखा अपने एक्स पर और उन्होंने पूछा, मैंने कहा था कि वक्फ विधेयक अभी मुसलमानों पर हमला करता है लेकिन भविष्य में अन्य समुदायों को निशाना बनाने के लिए एक मिसाल कायम करता है। आरएसएस को ईसाइयों के ओर ध्यान देने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। संविधान ही एक ऐसी ढाल है जो हमारे लोगों को इस चीज़ों से बचाता है और इसकी रक्षा करना हमारा सामूहिक कर्तव्य है। और पी विजन ने इसको लेकर सवाल किया है। आरएसएस के मुख्य पत्र ऑर्गेनाइजर में चर्च के भूमि स्वामित्व के बारे में लेख जो वक्फ संशोधन अधिनियम पारित होने के तुरंत बाद प्रकाशित हुआ था, अल्पसंख्यकों के प्रति संघ परिवार की गहरी दुश्मनी को उजागर करता है। हालांकि बाद में इसे वापस ले लिया गया, लेकिन ये अल्पसंख्यकों और उनके संस्थानों को निशाना बनाने और उनके अलग करने के लिए जानबूझकर कदम दर कदम किए गए प्रयास को उजागर करता है। धर्मनिरपेक्ष ताकतों को प्रतिरोध में एकजुट होना चाहिए। दोस्तों ये जो रिपोर्ट ऑर्गेनाइजर में छपी थी वो बाद में डिलीट हो गई, बट दोस्तों डिलीट होने के बाद ये रिपोर्ट हर जगह छप चुकी थी और अलग अलग वेबसाइट पर ये पढ़ी जा रही थी। और ऑर्गेनाइजर ने जो दावे किए थे वो मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। इसमें दावा है कि 1927 में अंग्रेज एक कानून लेकर आए थे, इंडियन चर्च एक्ट। और दोस्तों 1927 से 1947 के बीच में देश की बहुत सी ज़मीनें उन्हें दे दी गई। उसमें स्कूल बने, कॉलेजेस बने, बहुत सारे अस्पताल बने। और 2012 के बाद जो उनका रिकॉर्ड है, जो कैथोलिक चर्च के ज़मीनें हैं, जिस प्रॉपर्टी पर 2457 अस्पताल हैं, 3765 सेकेंडरी स्कूल हैं और 7319 प्राइमरी स्कूल हैं और 3189 से ज़्यादा नर्सरी स्कूल हैं और वहाँ पे 240 मेडिकल कॉलेज हैं। और दोस्तों ये पूरे देश का आंकड़ा है। और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि बहुत सारी ऐसी ज़मीनें हैं जो लीज पर दी गई हैं और उन्हें विवादों के तहत लीज पर दिया गया। और बहुत से क्रिश्चियन लीडरों का कहना है बहुत से मामलों में कोर्ट से क्लीन चिट मिल चुकी है और ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं। और दोस्तों अब आप समझ गए होंगे, ज़मीनें लीज पर दी गई हैं और ज़मीनों पर स्कूल कॉलेजेस बन गए हैं। और दोस्तों सवाल ये सबसे बड़ा है कि आखिर आरएसएस इस मुद्दे को क्यों उठा रहा है। दोस्तों इस रिपोर्ट में 1965 के एक सर्कुलर का हवाला दिया जा रहा है। उस समय कहा गया था कि कैथोलिक ज़मीनों का आंकड़ा निकाला जाए और इसके लिए उस समय राज्य सरकारों को भी देखा गया था। तब बात शायद आ गई होगी और अब आरएसएस इस मुद्दे को फिर से उठा रहा है दोस्तों, कि जांच हो कि पता चले कौन सी ज़मीनें किसके पास हैं और कौन सी बेची गई है। यानी दोस्तों समझिए खेल वही है वक्फ बोर्ड वाला। अब आप समझ सकते हैं 20,000 करोड़ रुपए की ज़मीन क्या होता है। हो सकता है किसी सर्कुलर, किसी एक्ट के बहाने इस पर भी संशोधन शुरू हो जाए। दोस्तों वक्फ बिल दोनों सदनों से पास हो चुका है और दोस्तों उसके फ़ौरन बाद ऐसे आरएसएस के आर्टिकल सामने आना, यानी दोस्तों टाइमिंग देखिए दोनों घटनाओं की। तो दोस्तों इससे पता चलता है कि निशाने पर आखिर माइनॉरिटी है सिर्फ। तो दोस्तों क्या मुस्लिम और क्रिश्चियन के बाद अगला निशाना सिख भी होंगे, ये सवाल है दोस्तों। मोदी सरकार की नज़र अब सिर्फ ज़मीनों पर है। पहले वक्फ, अब कैथोलिक चर्च की ज़मीनें। और आप समझदार हैं। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही।
वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।